अगर किसी के पास होगा टेस्ट सीरीज तो बताना, उस फाइल में टेस्ट का शेड्यूल सिर्फ डेट वाइज है या। हे एवरीवन, सो थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि किस बारे में आज बात करना है। तो आज का टारगेट था मेरा कि 10 आवर्स एटलीस्ट स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि अभी पास में नीट एग्ज़ाम भी है और रिवाइज भी करना है, मुझे सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। मतलब मैं डेली 8 आवर 9 आवर पढ़ लेती हूँ, बट आज मेरा टारगेट था कि कम से कम 10 आवर्स में पढ़ाई कर लूँ। सो आज का टू डू लिस्ट था मेरा फिजिक्स में रोटेशनल मोशन और डुअल नेचर करना था। रोटेशनल मोशन का कुछ पोर्शन बचा हुआ था वो करना था, और डुअल नेचर पूरा बचा हुआ था वो करना था। और D&F ब्लॉक केमिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको कंप्लीट की। और बायो में अभी मैं कोई न्यू चैप्टर शुरू नहीं कर रही हूँ, जो पढ़ी हूँ उसको रिवाइज करने का शुरू कर रही हूँ। और आज बायो में मैं एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद की, और सेल साइकिल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इन दोनों का थोड़ा बहुत रिवाइज की। रिवाइज करने के बाद क्लास की जो टीपीज थी उनको सॉल्व की थोड़ा, इसके लिए कि हाँ मैं रिवाइज की तो मुझे आ रहा है या नहीं, मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। और नीट का एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो मेरा सेंटर तो लगभग मेरे घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। आपका कितना दूर पड़ा है नीट का सेंटर, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वो टेस्ट से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम था, प्लीज़ किसी को पता हो तो बता देना, क्योंकि मुझे सिलेबस नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो टेस्ट सीरीज सर न्यू लॉन्च किए हैं उसमें टेस्ट शेड्यूल करके एक फाइल है, अगर किसी के पास होगा टेस्ट सीरीज तो बताना, उस फाइल में टेस्ट का शेड्यूल सिर्फ डेट वाइज है या सिलेबस भी दिया गया है। ताकि अगर वैसा होगा, सिलेबस दिया गया होगा, तो मैं भी उसको परचेज कर लूँगी। और क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे बैच में टेस्ट है उसका सिलेबस नहीं दिख रहा, तो वो टेस्ट तो अब पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही दूँगी मैं, क्योंकि बिना सिलेबस टेस्ट देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्योंकि क्या पता जो मैं पढ़ के जाऊँ उसका सिलेबस ना हो, और जो उसमें है वो मैं पढ़ूँ ना। सो इसलिए, और अगर आपका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है नीट के लिए तो प्लीज़ पैनिक मत करना, जितना पढ़े हो उतना रिवाइज कर लेना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर यहाँ तक रुक गए हो आप और देख लिए हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं रोज़ क्वेश्चंस डाल रही हूँ अपने पोस्ट पे, तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। वो एम्स के लेवल के क्वेश्चंस हैं। बायो का भी डाल रही हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी अपलोड करूँगी क्विज फॉर्मेट में। आप लोग उसका आंसर कर सकते हो, आंसर करके देख सकते हो कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।